जय श्री राम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जय श्री राम। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर के वो भवन में चली गई। जय श्री राम। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। के की कुबुद्धि जमीन हो गई। उस समय कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। जय श्री राम। के को का सब साज सज कर जा सोई राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को और कोई कुछ नहीं जानता। जय श्री राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। जय श्री राम। दोहा 23। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। जय श्री राम। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय श्री राम। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ हम तो सेवक हो और सीता पति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। जय श्री राम। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह सकती। जय श्री राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। जय श्री राम। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। जय श्री राम। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल व्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वह रति नाद कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। जय श्री राम। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर के नाना भूषणों को उतार कर फेंक दिया। जय श्री राम। उस दुर्बुद्धि केकई की यह कुवेशता कैसी पब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रीसाई हो। जय श्री राम। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की दो जीव है और दोनों वरदान दांत है, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। जय श्री राम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। जय श्री राम। दोहा 25। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर है। यमराज किसको लेना चाहते हैं, क्या किस कंगाल को राजा दे दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। जय श्री राम। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। जय श्री राम। हे प्रिय, मेरी प्रजा को तुम भी सर्व पुत्र
यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो मैं, हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। जय श्री राम। तू हंस कर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से राजा सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। जय श्री राम। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। जय श्री राम। दोहा 26। अपने जी में कैकेयी को सुहाए जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बाद वे बज रहे हैं। जय श्री राम। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुन, यानी तू महल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ ताल तोड़ छू गया हो। जय श्री राम। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जय श्री राम। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिया चरित्र अथवा समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़ कर हंसती हुई बोली, जय श्री राम। हे प्रियतम, आप मांग मांग कर तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। अपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जय श्री राम। दोहा 27। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाली रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। जय श्री राम। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में साध से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। जय श्री राम। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों भूगचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध, और मुनि जी ने भी यही कहा है। जय श्री राम। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दृष्टि दुष्ट पक्षी की कुल ही खोल दी। जय श्री राम। राजा का मनोहर सुंदर वन है, सुंदर सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। जय श्री राम। 2:28। मासारण 13वां विश्राम। हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। जय श्री राम। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14। जय श्री राम। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल जाता हो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर भटका हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जय श्री राम। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फैलते समय के कई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। जय श्री राम। के कई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। जय श्री राम। इस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जय श्री राम। दोहा 29 है। इस प्रकार है राजा मन ही मन
झींझ रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? जय श्री राम। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर क्या बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कह दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आप ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश की लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। जय श्री राम। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। के बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। जय श्री राम। धन की दूरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धनु कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। जय श्री राम। दोहा 30। प्रचंड क्रोध ने चलती हुई के सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबड़ी रूपी शान पर धर कर तेज की हुई है। जय श्री राम। राजा ने देखा कि यह बड़ी ही भयानक और कठोर है। क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती खड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस प्रिय लगने वाली वाणी बोली, जय श्री राम। हे प्रिय, हे वीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरा तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। जय श्री राम। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। जय श्री राम। राम का राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा। जय श्री राम। दोहा 39। दोहा 31। राजा की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। जय श्री राम। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। जय श्री राम। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। जय श्री राम। तुम स्वयं ही राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। जय श्री राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भारत का राज्याभिषेक देख सकूं। जय श्री राम। दोहा 32। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। जय श्री राम। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि की गई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। जय श्री राम। आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। यहाँ तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके आप यश कीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। जय श्री राम। राम साधु है, आपसे यानी साधु है और राम की माता भी बली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। जय श्री राम। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। जय श्री राम। दोहा 33। ऐसा कहकर कुटिल के उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है, देखी नहीं जाती। जय श्री राम। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं, के का कठिन हट ही उसकी धारा है।
और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। जय श्री राम। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। जय श्री राम। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जल भर तेरी छाती जलेगी। जय श्री राम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वह अत्यंत अर्थवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीड़ कर जमीन पर गिर पड़े। जय श्री राम। दुआ 34। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर सिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुझसे बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। जय श्री राम। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो गाँव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग कर किस बल पर कहा था। जय श्री राम। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूत में क्षेम कुशल भी रह जा सकती है? जय श्री राम। यहाँ तो वचन ही छोड़ दीजिए, यहाँ धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। जय श्री राम। के कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। जय श्री राम। दुआ 35। भरत तू भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमतिया बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। जय श्री राम। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम जी की बड़ाई होगी। जय श्री राम। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही भर मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। जय श्री राम। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना। अरिया भागनी, फिर तू अंत में पछतावेगी। तू नुहार के लिए गाय को मार रही है। जय श्री राम। राजा करोड़ों प्रकार से समझा कर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कई कुछ बोलती नहीं, मानो समान जगा रही हो। जय श्री राम। दोहा 36। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। जय श्री राम। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। जय श्री राम। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवै गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वह बाण जैसे लगते हैं। जय श्री राम। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। जय श्री राम। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी। वह सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। जय श्री राम। दोहा 37 है। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। जय श्री राम। तब सुमंत्र रावले में गए, पर महल को भयानक देखकर। जय श्री राम। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। जय श्री राम। तब सुमंत्र रावले में गए, पर महल को भयानक देखकर वह जाते हुए डर रहे हैं।
मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा है। जय श्री राम। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वह उस महल गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। यह जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वह सूख ही गए। जय श्री राम। राजा सोच में हे व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर पैर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, जय श्री राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते। जय श्री राम। दोहा 38 है। तब जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ चाल की है। जय श्री राम। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वह द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे, जय श्री राम। सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वह रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी बोले, वहाँ चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विचार कर रहे हैं। जय श्री राम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जय श्री राम। दोहा 39 है। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी घड़ियां गिन रही हो। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, जय श्री राम। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। जय श्री राम। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि यह तुम्हारा सब खोज नहीं छोड़ सकते। जय श्री राम। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। जय श्री राम। दोहा 40 कैकेयी बेधड़क बैठी, ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत ही तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जय श्री राम। मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विधा सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सवार सुनकर वह ऐसे अटी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। जय श्री राम। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। जय श्री राम। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। जय श्री राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। जय श्री राम। दोहा 41 हे प्राण प्रिय भरत, राज्य पावेंगे आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जय श्री राम। जो कल्पवृक्ष को छोड़कर वेद की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वह भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे। जय श्री राम। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इस
इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता जय श्री राम, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथा समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो जय श्री राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। जय श्री राम। दोहा ब्याली रानी के कई रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। जय श्री राम। हे तार, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो कुछ कह रहे हो, अब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। जय श्री राम। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथे पद में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं है। जय श्री राम। कई के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में आकर जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। जय श्री राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जय श्री राम। दोहा 43 है। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। जय श्री राम। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। जय श्री राम। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वह बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जीवन को ना जाए। जय श्री राम। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और वंडर दानी है, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। जय श्री राम। आप प्रेम पूर्वक रूप से सबके हृदय में है। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। जय श्री राम। दोहा 44 है। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार से दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। जय श्री राम। राजा मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता